एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा वहां से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। वह पहले जोर जोर से हंसता और फिर अचानक ही रोने लग जाता। बुद्ध के साथ ही उनके शिष्यों ने भी यह सब देखा। जब बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहने लगा, बुद्ध, आप जो कुछ भी कहते थे वह सब सत्य है, लेकिन मैं ही आपकी बातों को नहीं समझ पाया और आपका विरोध करता रहा, आपका अपमान करता रहा। और उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने उसे आंसू पोंछे और उसकी तरफ थोड़ी देर तक ध्यान से देखा। उसके बाद बुद्ध ने अपनी झोली में से कुछ भोजन निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया। वह व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने उस भोजन को खाया और पानी पिया, लेकिन भोजन के हर निवाले के साथ वह कभी हंसता और कभी रोता। बुद्ध के शिष्यों को वह बूढ़ा इंसान पागल प्रतीत हो रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत, ये वृद्ध व्यक्ति कौन है? क्या इनका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है? हमें तो ये इंसान पागल दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह इंसान पागल नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम लोग इसके पास जाओ और इससे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हमें आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं आया। क्या आप हमें इसके पीछे का कारण समझा सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज से कुछ वर्षों पूर्व मैं गौतम बुद्ध से मिला था। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन मुझे उनके उपदेश बिल्कुल बेकार लगे। मुझे लगता था कि जीवन जीने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्ध के उपदेश किसी काम के नहीं। मुझे लगता था कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं, इसलिए मैं बुद्ध के विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता, लोगों के सामने बुद्ध की बुराइयां करता कि ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्ध के खिलाफ हो जाएं और उनके झांसे में न आएं। बुद्ध अपने उपदेश में कहा करते थे कि जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह इंसान को दुख देता है, लेकिन मुझे बुद्ध की ये बातें बिल्कुल बेतुकी लगती थी। बुद्ध अपने उपदेशों में यह भी कहते थे कि झूठ मत बोलो, मदिरा पान का सेवन मत करो, किसी को ठगो मत। लेकिन मुझे बुद्ध की ये सब बातें बुरी लगती थी, क्योंकि उन दिनों मैं यही तो करता था। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, ज्यादा फायदे के लिए लोगों को झूठ बोलता था। रोज रात को मदिरा पान करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन मैं उन दिनों ये भी देख पा रहा था कि जो लोग बुद्ध की बातों का अनुसरण करते थे वे ज्यादा सुखी और शांत जीवन व्यतीत कर पा रहे थे, जबकि उन लोगों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन मैं इन लोगों को देखकर कुछ सीखने की बजाय उनसे ईर्ष्या महसूस करता था। यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि ये बातें मुझे उस समय क्यों समझ नहीं आई। मुझे ये बातें अब समझ आ रही हैं, जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है और मेरी हंसी का कारण ये है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग यही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इन्हें भी मेरी तरह ये सब बातें तब समझ आएंगी जब समय इनके हाथ से निकल चुका होगा, और फिर ये भी मेरी तरह पछताएंगी कि काश पहले ही ये बातें समझ लेते। शिष्यों ने कहा, आपको अपने जीवन से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, कृपया आप वह ज्ञान हमारे साथ भी साझा करें, ताकि हम सबके ज्ञान में भी वृद्धि हो सके और हम सब भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। उस वृद्ध इंसान ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप लोग। बुद्ध से ज्यादा जीवन गहराइयों को किसी से नहीं समझा जा सकता। मैं तुम्हें वो तो नहीं बता सकता जो तुम्हारे गुरु तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने जीवन को साझा किया, समझा है, उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर मैंने जाना कि इस दुनिया का हर इंसान एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है।
सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं। और ये आगे निकलने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मेरे मित्रों से अच्छे खिलौने हों, ज्यादा सुंदर कपड़े हों, मैं उनसे ज्यादा समझदार होशियार दिखने की कोशिश में लगा रहता था। मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। वो मुझे मेरी मर्जी के खिलौने और मिठाइयाँ लेने से रोकती। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता, अगर ये मर जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, अपनी मर्जी से सब कुछ ले पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरा बचपन गुजर गया और मैं जवान हो गया। फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि अपनी जिंदगी के फैसले ले पाऊं। लेकिन तब तक मिठाइयाँ और खिलौनों जैसी चीजें मुझे व्यर्थ लगने लगी। लेकिन अब नए तरीके की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ज्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं मैं उन सबसे ज्यादा काबिल हूं, ताकि सभी मेरा सम्मान करें, मुझे देखते ही इज्जत दें। और इस भाग दौड़ में मैंने लोगों से झूठ बोला, षड्यंत्र रचे, उन्हें ठगा। लेकिन उस समय मुझे ये सब सही लगता था, ताकि सभी मेरा सम्मान करें, मुझे देखते ही इज्जत दे। इस भागदौड़ में मैंने लोगों से झूठ बोला, षड्यंत्र रचे, उन्हें ठगा। लेकिन उस समय मुझे ये सब सही लगता था। मैं सोचता था कि केवल इसी तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, बहुत सा धन कमाया जा सकता है। फिर कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। लेकिन बहुत सालों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मुझे इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने आसपास के सभी बच्चों को हंसता खिलखिलाता देखता तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती और सोचता, काश मेरे घर भी ऐसी ही बच्चों की किलकारियां गूंजती। फिर एक दिन ऐसा आया, हमारे घर भी ये खुशहाली आई और मैं एक पुत्र का पिता बना। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगने लगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन मुझे कुछ दिन बाद ख्याल आने लगे, मेरे 2 पुत्र हों तो मेरा जीवन और भी आसान हो जाएगा। और इस बार भी मेरी भगवान ने सुनी। मैं दोबारा पुत्र का पिता बना। मैंने मेरे पिता के व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता ने तो बस व्यापार शुरू किया था, इसे बढ़ाया तो तुमने ही है। और अब तो तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें तुम्हें ये व्यापार देकर 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मुझे भी ये बात ठीक लगी। मैंने इस बारे में अपने पिता से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे उसी क्षण काफी क्रोध आया। फिर मुझे अपने पिता की हर बात बुरी लगने लगी और मैं स्वतंत्र होना चाहता था। घर और व्यापार के सारे निर्णय खुद ही लेना चाहता था। और कुछ समय बाद एक दिन मेरा पिता बहुत बीमार हुआ और मैं दुखी होने की बजाय अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि अब मेरे पिता बहुत जल्दी दुनिया को अलविदा बोल देंगे और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं सारे निर्णय अपनी मर्जी से लूंगा। मेरे पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, यहाँ तक कि वह अब बोल भी नहीं पा रहे थे। वैद्य ने कहा था, अब इनके पास बहुत कम समय है, मित्रों और रिश्तेदारों को खबर कर दो कि आखिरी बार इनसे आके मिलें। 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। उनकी हालत बहुत खराब थी। तभी मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से आकर कहा, सब तो इन्हें देखकर जा चुके हैं, अब ये जिंदा क्यों है, ये मरता क्यों नहीं। मुझे भी मेरी पत्नी की बात सही लगी कि अब तो इन्हें मर जाना चाहिए, कम से कम ये अपने दुख से छुटकारा पा लेंगे। अगली सुबह मैंने पाया उनका देहांत हो चुका था। मेरी माँ उनके पास बैठी रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख लगा। मेरे पिता के साथ बिताए मेरे सभी अच्छे पल एक बार मेरी आंखों के सामने घूम गए और मैं रोने लगा। फिर मैंने निर्णय लिया, मैं मेरे पिता की अंतिम यात्रा बहुत धूमधाम से निकालूंगा ताकि सब ये देख सके मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था।
और मैंने ऐसा ही किया। भव्य तरीके से अंतिम यात्रा निकाली। सब बड़े अचंभित थे। वे मेरी तारीफें कर रहे थे। मैं यह सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। मेरा सम्मान बढ़ा। लोगों की नजरों में फिर मेरा पूर्ण नियंत्रण व्यापार में हो गया। मैं अपनी मर्जी से हर निर्णय लेने लगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। उसके लिए कुछ भी होता मैंने सब कुछ किया। धन के प्रति मेरी हवस और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सालों में मैंने अपने नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। तब तक मेरे बेटे भी जवान हो चुके थे। मैंने अपने बेटे की शादियां भी बड़े व्यापारियों की बेटियों से की ताकि मेरे व्यापार को और सहायता मिल सके। फिर एक दिन मेरी माता भी इस दुनिया से अलविदा कह देती और मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था और मेरे बच्चे मेरा साथ व्यापार में बटाने लगे थे। फिर अचानक मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। उस दिन मुझे किसी के जाने का दुख हुआ। मैं जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ गया और उदास रहने लगा। फिर किसी ने मुझे बुद्ध के बारे में बताया। मैं बुद्ध के पास गया, उनके प्रवचन सुने, लेकिन उनके उपदेश मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था। मेरी तरह वहां और भी लोग थे जो बुद्ध की बातों से सहमत नहीं थे। इसलिए हमने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए। व्यापार जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरा शरीर स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई। मैंने अपने इलाज में बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी आपकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। आपका सारा व्यापार मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। और छोटे भाई की चिंता न करे, मैं उसे भी संभाल लूंगा। ये सब सुन के मैंने कहा, मैं अभी सिर्फ बीमार हूं, मरा नहीं हूं। फिर मेरा बड़ा बेटा चला गया और छोटा बेटा आया। वह कहने लगा, आप सारा व्यापार मुझे सौंप दें, मैं संभाल लूंगा। मैं उसे आपकी तरह ही आगे बढ़ाऊंगा। आप तो जानते हैं बड़े भाई नशा करते हैं, आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने उसे भी वही कहा, मैं अभी बीमार हूं, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर वह भी चला गया। लेकिन मेरी हालत ज्यादा खराब होती जा रही थी। वैद्य ने भी जवाब दे दिया था, ज्यादा समय नहीं है। और वही रिश्तेदार और मित्र मुझसे मिलने आते गए। मैं पड़ा पड़ा सब कुछ देख रहा था। मैं अभी जिंदा था, लेकिन मेरी मौत का तमाशा मेरी ही आंखों के सामने चल रहा था। आज पहली बार मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ। वही समय का उलट फेर मुझे दिखाई दे रहा था। सभी मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं जीवित था। ना किसी को मेरे मरने का दुख था, ना किसी को काम का दुख था कि कैसे चलेगा। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहे। सब स्वार्थी हैं और मेरे पुत्र मेरे सामने ही संपत्ति और व्यापार को लेकर लड़ने लगे। उनकी पत्नियां भी साथ दे रही थी। फिर मुझे एहसास होता गया कि पूरी जिंदगी बर्बाद करके मैंने जो धन कमाया वो किसी काम का नहीं है। वो धन मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता, मुझे ठीक नहीं कर सकता, और ये सब मेरे पुत्रों के बीच नफरत का कारण बना। मैं इस धन के पीछे बचपन से लेकर आज तक भागता गया। मैंने कितने घर बर्बाद किए, कितनों को झूठ बोला, कितने लोगों को ठगा, और ये धन मेरे किसी काम नहीं आया। काश मुझे ये बात उस दिन समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसे ऐसे काम कर सकता था कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखते, क्योंकि तब मेरे पास समय और ऊर्जा और पैसे तीनों चीजें थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेनामी संपत्ति के द्वारा ही मेरा सौदा किया जा रहा है। दोनों पुत्र आपस में लड़ रहे हैं। मेरा सारा घमंड टूट रहा है। मुझे महसूस हो रहा है अभी तो जीना शुरू भी नहीं किया और अंतिम समय आ गया। सारा जीवन भाग दौड़ में से गवा दिया, लेकिन यह महसूस नहीं कर पाया
कि इस भागदौड़ की डोर ने एक दिन खत्म होगी और मुझे भी इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। लेकिन मेरा सारा जीवन मुझे उलझा ही छोड़ दिया। सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, बस पश्चाताप रह गया। इतना सब कहकर वह वृद्ध चुप हो गया और बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया, क्या इन बचे दिनों में मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता। तुम्हारे पास अब जो समय है वह ज्ञान से पूर्ण है। बचे हुए जीवन को पूर्णता के साथ देखो। जो बीत गया उसे पश्चाताप मत करो। पूरी तरह से वर्तमान के हर पल को जियो। वर्तमान में केंद्रित हो जाओ और तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन जीने में है उससे ज्यादा मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन नहीं दे सकता उतनी मृत्यु दे सकती है। बस तुम पूरे होश पूर्वक इसे देखना। बचे हुए जीवन का एक एक क्षण को देखना और एक हो जाना।